वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफक्यूएल के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। कि जैसे भी स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हो तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि एक हमारे एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, ताकि बाद में हम उसको कोड करना स्टार्ट कर दें। कि हमारी सेपरेट फाइल हो, कुछ हमारी सेपरेट फाइल हो जहाँ पर हमारी क्योरीज लिखी हुई हो, और मतलब कंट्रोलर हो हमारा, मॉडल हो हमारा, राउट हो। इस तरीके से तो हम डिफ़ाइन करते हैं सारी चीज़ें, कि सारी चीज़ें हमारी सेपरेट तरीके से लिखी रहें। कि राउट हमारे राउट वाली फ़ाइल में, मॉडल हमारे मॉडल वाली फ़ाइल में, कंट्रोलर हमारे कंट्रोलर वाली फ़ाइल में। ठीक है। तो अब ग्राफक्यूएल को स्टार्ट करने से पहले, मतलब स्टार्ट तो कर ही दिया हमने ग्राफक्यूएल, जितना भी करा है हमने काम। अब उसका हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आगे चल के हमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो जो हमने काम करा है वो सारा काम क्या हो रहा है, यहाँ पड़ा है स्कीमा में। यहीं इसके टाइप डिफाइन है, यहीं पे ये कनेक्शन हो रहा है, यहीं पे रूट आ रहा है, यहीं पे स्कीमा बना हुआ है। ठीक है। तो एक टाइम पे जब ये जो कोड है ज़्यादा हो जाएगा तो ये पूरा पेज भर जाएगा, तो ये तो सही तरीका नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सेपरेट फ़ोल्डर बनाएंगे, फाइल बनाएंगे, और यहाँ पे जो डेटा आ रहा है ये डेटा भी हम क्या करेंगे, टेबल से लेकर आएंगे, ये वाला। तो इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट करे बिना। तो पहला काम करता हूँ मैं, कनेक्शन। तो सीक्वलाइज मैंने बताया था, मोंगो डी भी यूज़ कर सकते हो या फिर माइस्कल भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं माइस्कल लेके चल रहा हूँ, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना आप कि मैंने माइस्कल ले लिया या मोंगोज नहीं लिया। ठीक है। तो यहाँ पर पहले बनाता हूँ कन्फिग, कि जहाँ पर हम कनेक्शन करेंगे अपना कन्फिग फाइल में। यहाँ पर मैं फाइल बना लेता हूँ db डॉट OFB बन गया, db.ये। ठीक है। तो यहाँ पर सीक्वलाइज हम इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद इसमें कनेक्शन करेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि सीक्वलाइज मैंने इंस्टॉल नहीं करी है अभी। तो npm सीक्वलाइज, और साथ में उसके मेरे को नीड पड़ेगी MySQL 2 की। ये इंस्टॉल हो रहा है जब तक, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जब तक ये इंस्टॉल होगा तब तक मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। सीक्वलाइज वेरिएबल ले लिया, जो कि रिक्वायर करेगा किसको, सीक्वलाइज को। ये आ गया, इंस्टॉल हो गया ना, सजेशन में दे दिया इसने। यहाँ पे कांस्टेंट एक वेरिएबल ले लेते हैं सीक्वलाइज, जहाँ पे न्यू, ये सीक्वलाइज वाला ऊपर वाला, इसमें हम बताएंगे हमारा डेटाबेस जो कि हर बार मैं एक ही लेके चलता हूँ, ऑल इंडिया। इसमें हमारा रूट, मतलब यूज़र क्या है, रूट है, पासवर्ड क्या है, वो भी रूट है मेरे पास। इसमें और कुछ सेटिंग करनी है वो भी कर सकते हो। यहाँ पर अपना होस्ट बता दो, लोकल होस्ट। देखो, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो इस चीज़ को ना स्किप कर सकते हो आप, ये 2-3 मिनट लगेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस कनेक्शन वाली को आगे बढ़ा सकते हो। तो डायलेट हमारा है MySQL। ठीक है। और यहाँ पर हो गया लॉगिन। लॉगिन हम यूज़ करते हैं कि हमें SQL जितनी भी आ रही है वो प्रिंट करवानी है, नहीं करवानी है। और हाँ, अगर आपको ये क्या है, सीक्वलाइज, अगर ये सीखनी है तो मैंने इसकी भी सीरीज़ बना रखी है। ठीक है। वो आप देख सकते हो जाके, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सीक्वलाइज की। ये हो गया उसका सीक्वलाइज डॉट ऑथेंटिकेट। आ जा सजेशन, नहीं आ रहा। ठीक है, स्पेलिंग देख लेते हैं, ऑथेंटिकेट। जैसे ही ऑथेंटिकेट हो जाता है तो हम बता देंगे हाँ भाई कनेक्शन हो गया है हमारा। ये हो गया तो हम लिख देंगे कंसोल लॉग कनेक्टेड। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी इसमें तो बता, वहाँ पे हम एरर देख लेंगे कि भाई क्या एरर, वो एरर दे रहा है। कंसोल लॉग, जो भी एरर होगा ये बता देगा। और कुछ नहीं करना इसमें, बस इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, मॉड्यूल एक्सपोर्ट इक्वल टू सीक्वलाइज। ये हो गया ख़त्म हमारा काम। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं मॉडल एक। अब मॉडल्स नाम का एक मैंने वो बना लिया। इसके अंदर हम बनाते हैं एक फ़ाइल index.js। मॉडल के अंदर ये हमारी बन गई। ठीक है।
अब इसमें हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सीक्वलाइज का ये, तो वो इसको भी मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको आती है तो आप देख लो, वरना 1-2 मिनट और आगे बढ़ जाओ। सीक्वलाइज डेटा टाइप, उसमें हम डेटा टाइप भी लेके चलेंगे ना कि क्या 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 है, क्योंकि हम इसका स्कीमा बनाने वाले हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में, अभी बन जाएगा। यहाँ पे कन्फिग के अंदर डीबी ले लिया हमने, ये हो गया। और उसके बाद एक वेरिएबल ले लिया डीबी, यहाँ इसको कर दिया, और डीबी डॉट सीक्वलाइज इक्वल टू सीक्वलाइज, क्योंकि ये चीज़ हम आगे यूज़ करने वाले हैं ना, तो इसलिए मैं इनको अभी से लेके चलता हूँ। एक ले लेता हूँ मैं स्मॉल में सीक्वलाइज, ठीक है। और कुछ चाहिए? और तो कुछ नहीं चाहिए इसमें, ये कनेक्शन आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। अब इसको सिंक कर लेते हैं, डी बी डॉट सीक्वलाइज डॉट सिंक SYNC। इसमें फोर्स उसको कर देते हैं फॉल्स, और अगर ये हो जाता है देन यहाँ पे मैसेज आ जाएगा यस सिंक। उसके बाद डी बी डॉट एक वेरिएबल ले लेंगे हम यूज़र, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा एक और मॉडल बनाएंगे, वो बना लेता हूँ मैं। यूज़र नाम का मॉडल बना लेंगे यहाँ पे, और उसी को यूजर्स डॉट JS, तो इस वाली फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इसको इंपोर्ट मतलब रिक्वायर कर लेंगे, रिक्वायर, यहाँ पे मैंने ले लिया यूजर्स, और उसमें हम 2 चीज़ें पास करेंगे। एक तो सीक्वलाइज वाली चीज़ है, ये सीक्वलाइज जिसमें डीबी का कनेक्शन आ रहा है, दूसरा डेटा टाइप, क्योंकि हम उसका स्कीमा डिफाइन करने वाले हैं। और देखो जो मैंने अभी डेटाबेस लिया है वो लिया है ऑल इंडिया का, ऑल इंडिया के अंदर यूज़र, तो जो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा GraphQL के अंदर, अभी स्टैटिक डेटा आ रहा था ना, तो आप ये मान के चलो मैं केवल एक ही टेबल करने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यूज़र वाला जहाँ पे यूज़र्स आ रहा है, तो इसी टेबल का डेटा हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका मैं स्कीमा बना लेता हूँ मैं, और ये ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट DB। तो देखो ये जो कनेक्शन कर रहा हूँ मैं, अगर आपको सीक्वलाइज में बिल्कुल नए हो तो आप इन चीज़ों को स्किप कर सकते हो। आप ये मान के चलना जो हमारा डेटा है वो आएगा, मतलब स्टैटिक की जगह डायनेमिक आने वाला, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी कन्फ्यूज मत होना कि GraphQL के बीच में मैं क्या लेके आ गया मैं, ठीक है। तो मैं कहाँ था, यहाँ इसमें आ गया ये। अब यहाँ पे मैं बना लेता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, आगे से सीक्वलाइज मिलाया मैं, 2 पैरामीटर थे ना ये वाले, वो तो नेम कुछ भी रख सकते हैं, मैं ये ले लेता हूँ अभी के लिए, ताकि मेरे को याद रहे कि पहले पे सीक्वलाइज तो दूसरे पे डेटा टाइप है। और यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे कांस्टेंट यूजर्स, और सीक्वलाइज डॉट डिफाइन करा हमने, टेबल का नाम बता दो, ये क्या है मॉडल, हमारा मॉडल बता दो यूजर्स, ठीक है। और उसके बाद जो नेम है वो क्या होना चाहिए, नेम का जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप डॉट स्ट्रिंग होना चाहिए, स्ट्रिंग, ठीक है। सेम मैं कॉपी कर देता हूँ, नेम के लिए हो गया। अब यहाँ पे ईमेल के लिए हो गया, नेम ईमेल जेंडर, और क्या है इसमें, स्टेटस भी है अभी तो, स्टेटस किस में, चलो स्ट्रिंग भी मार देते हैं इसको भी। और यहाँ पे क्रिएट अंडरस्कोर एट मॉडिफाई एट, तो इसको कर देते हैं क्रिएटेड, सजेशन आ जा, क्रिएटेड नहीं आ रहा, क्रिएटेड एट, इसको कर देते हैं क्रिएट, क्या है एट, अपडेटेड
एट, इसकी स्पेलिंग क्या है, मॉडिफाइड एट, ठीक है। ये हो गया, यहीं से मैं कर दूंगा रिटर्न हमारे यूजर्स को। ये इतना काम हो गया, हमारा बन गया डेटा। अब क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। यहाँ पे ये करा क्लियर, इसको करा मैंने नोड सर्वर, कोई एरर नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, अभी ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा आया है कि नहीं आया। तो पहले रिक्वायर कर लेते हैं हम उस मॉडल को, मॉडल, ठीक है। इसने दे दिया एरर, तो एरर क्या दिया इसने दिया डेटा टाइप्स डॉट स्ट्रिंग, नेम के अंदर एरर दे दिया इसने। यहाँ जाते हैं, डेटा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। ये एरर क्यों आ रहा है इसमें, एक सेकेंड, सजेशन में आएगा ना, स्ट्रिंग है, ये तो लिखा हमने भी। या नेम है, ईमेल है, जेंडर है, फिर क्या दे रहा है। ये यहाँ पर तो ठीक है, क्यों दे रहा है, यहाँ पर इंडेक्स में क्या पास हो रहा है, डेटा टाइप आया हमारे यहाँ से, ये आ रहा है। अरे यार ये क्या है, यहाँ पे गलत पास कर दिया। यह होना चाहिए था रिक्वायर्ड सीक्वलाइज, वो मैंने इंपोर्ट ही नहीं करा क्या यहाँ पे। सीक्वलाइज आ जा, कम सजेशन में आ जाए सीक्वलाइज। देखो अब ये सिंक हो गया हमारा, और यहाँ पर अब हमें डेटा भी मिल जाएगा अब आराम से। ये यहाँ पे सिंक हो गया, ठीक है। ये देखो जो ये प्रिंट होके आता है ना, ये आता है यहाँ से, जो हमने डीबी में लिखा हुआ है। अगर आपको इसका थोड़ा सा आइडिया है तो देखो ये दे रहा है ट्रू, ट्रू इसलिए दे रहा है, ये डेप्रीकेट हो गया। अगर आपको प्रिंट करवाना तो आप यूज करना कंसोल लॉग। तो देखो यहाँ पर सही आएगा, वो वार्निंग चलेगी हमारी। और इसको प्रिंट नहीं करवाना है तो आप कर सकते हो इसको फॉल्स, तो कोई भी एसक्यूएल आपकी प्रिंट होकर नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका काम ख़त्म, मैं डीबी बंद कर देता हूँ। ये बंद हो गया, हमारा मॉडल का काम भी ख़त्म हो गया, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। ये स्कीमा बना लिया, इसको भी बंद कर देता हूँ मैं। अब आएंगे इस ग्राफक्यूएल पे जिस पे हम काम कर रहे हैं। अब एक बार मैं डेटा और चेक कर लेता हूँ कि जो ये डेटा है हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो डेटा के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो उसको कॉल करा लेते हैं, जो हमारा डीबी है, मतलब जो मॉडल है हमारा, रिक्वायर मॉडल के अंदर, बस मॉडल को ही कॉल करा लेते हैं, इंडेक्स पड़ा हुआ है इसमें। और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं यूज़र, जो कि डीबी के अंदर मेरे को मिल जाएगा यूजर्स में। और यहाँ पर मैं करूँगा, मैं बाहर क्या कॉल करवा रहा हूँ अभी, यूज़र लिस्ट। तो एक काम करते हैं, जो ये डेटा आ रहा है इस डेटा की जगह यूज़र डॉट फाइंड ऑल, चेक करते हैं कि कुछ एरर नहीं आया, बहुत बढ़िया। इसको मैं हिट करता हूँ, ये बता रहा है कि सिंटैक्स एरर, कुछ एरर है इसमें, ठीक है। इसको चेक करते हैं क्या है एरर। यहाँ पे इसने कॉल करा, ये मॉडल के पास गया, मॉडल के पास जाके यहाँ पे हमें यूजर्स मिलेगा, ठीक है, उसको लेकर आए गए, उसमें यहाँ पे हमने इसको यहाँ डाल दिया, यूज़र नाम का वो लिया हमने, और तो कुछ नहीं यूज़र, ठीक है। यहाँ पे ये करेगा फाइंड ऑल, इसको डेटा मिलना चाहिए, सिंटैक्स एक्सपेक्टेड नेम, इसको करा हिट।
ये सब तो सही है, फिर एरर क्यों दे रहा है ये? अरे एक सेकेंड, यूज़र लिस्ट इसको करता हूँ, एक आईडी, ये आ गया, आईडी आ गया यहाँ पे, और नेम डाल देते हैं, नेम आ गया। ठीक है, आईडी और नेम ये दोनों आ गए हमारे पास। अब आते हैं आगे की चीज़ पे इसमें, कि इसमें यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ये डाल रखा था टाइप डेफ, रिजॉल्वर, क्यूरीज और मुटेशन। ठीक है, तो इनका क्या यूज है? अब इस वाली चीज़ को देखते हैं कि टाइप डेफ का मतलब हो गया हमारा कि देखो सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ मैं, कि जो यूज़र हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, हम यूज़र को बताते हैं ना, अभी हमने एक ही फाइल बना रखी थी इसका स्कीमा की, ये यहाँ पे हम पूछते थे कि हाँ भाई, कि आप हमारे पास से आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर ये चीज़ मांग सकते हो, और उनका हम टाइप डिफाइन कर देते हैं कि वो इंटीजर होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए, या कुछ और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो जो भी है वो हम यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। तो उस कैटेगरी में हमारा पहुंच जाता है ये टाइप डेफ। रिजॉल्वर, जब हम उसका डेटा रिजॉल्व करके देते हैं, यहाँ पे फंक्शन भी लिखा हुआ है रिजॉल्व का, कि यहाँ पे जो भी आप कंडीशन लगाओगे, जहाँ से भी डेटा लाओगे वो निकाल के दे देगा। फिर इसमें तीसरी चीज़ लिखी हुई है क्यूरीज। क्यूरीज मतलब वही डेटा निकालने वाली चीज़ होगी, कि गेट डेट वी वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम द सर्वर। तीसरा हो गया मुटेशन। मुटेशन का मतलब हो गया, यहाँ पर भी लिखा है कि आवर रिक्वेस्ट डेट आर गोइंग टू अफेक्ट एनी डेटा डेट वी हैव ऑन आवर ऑन सर्वर। मतलब ये हो गया कि जो भी हमें रिक्वेस्ट मिलती है, अगर उसके बेसिस पे हम कुछ अपडेट करने वाले हैं, डिलीट करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी ऑपरेशन करने वाले हैं हम, ठीक है, उस केस में हम जाएंगे मोटेशन में। तो इसका भी जो डीप आइडिया मैं आगे की वीडियो में दे दूंगा। तो अभी आप इतना समझ लो कि देखो, ऊपर ऊपर से इतना समझो इसको, टाइप डेफ तो वो हो गया कि जो भी यूज़र हमसे पूछने वाला है उसका हम टाइप पहले से डिफाइन कर देते हैं। भाई आप मेरे से आईडी पूछ सकते हो, नेम पूछ सकते हो, ईमेल आईडी पूछ सकते हो, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको। और उनका हम टाइप डिफाइन कर देंगे कि अगर नेम पूछो ना तो भाई वो स्ट्रिंग में होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम उसका आंसर देंगे। ईमेल पूछो तो वो भी स्ट्रिंग में होनी चाहिए, और अगर आप आईडी पूछो तो वो हमारी किस में होनी चाहिए, इंट में होनी चाहिए। मतलब ये हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं। तो वो चीज़ हम डिफाइन करेंगे टाइप डेफ में। तो हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे टाइप डेफ का, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ भी चीज़ करनी है अपडेट, तो उसके लिए आप हम यूज़ करेंगे मतलब मोटेशन फ़ोल्डर बनाएंगे हम, ताकि अपडेट वाली चीज़ें हमारी अलग रहें, अपडेट करने की, डिलीट करने की। उसके बाद कुछ भी सीधा सीधा डेटा चाहिए भाई, फाइंड करके निकाल दो, कोई कंडीशन के बेस पे निकाल दो, वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे क्वेरीज़ के अंदर। और रिजॉल्वर तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम अंदर ही ले लेंगे इसमें क्वेरीज़ के साथ ही। तो यहाँ मैं बनाता हूँ एक फ़ोल्डर, न्यू फ़ोल्डर, उसमें हम बनाएंगे अपना सारा स्कीमा, ठीक है। ये बना दिया। इसमें सबसे रखेंगे हम पहले इंडेक्स फाइल, index.js, ये बन गई। अब इंडेक्स में जो हम काम करने वाले हैं वो हम उठाएंगे यहीं से। ये सारा कोड है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, पेस्ट कर दिया, नहीं हुआ पेस्ट, हो गया। और जो सर्वर पे कॉल हो रही है फाइल, उसको हम कॉल करवाएंगे अब schema/index, ताकि ये सारा काम हमारा यहीं से चले। ये जो एरर दे रहा है मेरे को पता है क्यों आ रहा है, मॉडल का आ रहा होगा ये, अब नहीं आएगा, देख लेना, ठीक है। तो अभी तो हम चेंजेस करने वाले हैं, तो अभी तो छोटे मोटे एरर दिखाई देते रहेंगे। तो देखो पहला काम हमें क्या करना है कि जो हमारा जो ये टाइप आ रहा है इसको अलग करना है। तो स्कीमा के अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, किस नाम से, टाइप डेफ नाम से। एक सेकेंड, न्यू फोल्डर टाइप डेफ। तो यहाँ मैं फ़ोल्डर बना देता हूँ टाइप डेफ से। एक और फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे, न्यू फोल्डर। अब हम क्या करते हैं, अपनी जो क्वेरीज हैं वो सारी अलग लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक और फोल्डर बना दिया क्वेरीज का। अब हाँ, और अपडेट के लिए देखो, अपडेट वाला मैं इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो होती जा रही है, मोटेशन, लेकिन फ़ोल्डर बना के रख लेते हैं। ये हो गया। अब देखो जो टाइप है,
यूज़र का जो टाइप है ये वाला, इसको उठा के हम एक अलग फाइल में रखेंगे जहाँ पर ये होगा टाइप डेफ, जिसमें सिंपल हम यूज़र का टाइप हो गया, एडमिन का टाइप हो गया, जो भी है सारे टाइप यहीं पे डालेंगे हम। इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद आएगा हमारा यूज़र का टाइप हो गया, और अब आते हैं क्वेरीज़ की बात। तो रुको, अभी इसमें ना एक चीज़ और रहेगी हमारे से कि ऊपर की चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी तो इंपोर्ट करनी पड़ेंगी ना यहाँ पे। तो वो भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कॉपी करा, ये पेस्ट कर दिया। यहाँ से ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये सब आ गया, और यहाँ से फिर इसको इंपोर्ट कर देते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू यूज़र टाइप। अब क्या जो फालतू की चीज़ है ना उसको डिलीट करते हैं। ये फालतू का, इसको हटा देते हैं। स्कीमा ये भी फालतू का, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा कि ये सारी चीज़ें आ गई, ये यहाँ पर मिल गया, नेम हो गया, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, इसको हटा के, इसको हटा के डायरेक्ट मैं लिख लूँगा कांस्टेंट, इसको हटाया, कांस्टेंट यूज़र टाइप रिक्वायर टाइप डेफ यूज़र टाइप। ठीक है, ये इतना काम हो गया हमारा। अब आता हमारा काम किसका, इसको मैं हटा देता हूँ, इस वाले फंक्शन को, ताकि हमारा कोड सिंपल सा दिखाई दे। क्वेरीज़ का, कि जो ये चीज़ आ रही है इसको हम उठा के एक अलग जगह रखेंगे, ताकि जो हमारी क्वेरीज़ हैं वो भी सेपरेट अलग उससे आए हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक फ़ाइल बना लेते हैं क्वेरीज़ के, यूज़र डॉट JS। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर हमारी क्वेरी लिखी हुई है ये वाली, ये इतनी, इसको मैंने कॉपी करा अपने क्वेरीज़ के अंदर, यहाँ पर गया मैं, और यहाँ पर मैंने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, इसका नाम मैं लिख दिया यूज़र लिस्ट, और उसको डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है मेरे को। ग्राफ की लिस्ट की पड़ रही है, ये डेटा आ रहा है इसकी पड़ रही है, क्योंकि जो डेटा आ रहा है हमारा ये आ रहा है इससे, मॉडल से। इसको ले गया मैं क्वेरीज़ के अंदर। अब मॉडल मेरे को यहाँ नहीं मिलेगा, इसके लिए एक ही बार और बाहर जाना पड़ेगा तब मिलेगा। तो ये आ गया मेरे पास, यूज़र आ गया। ठीक है, अब बचा ग्राफ क्यूएल लिस्ट। तो ग्राफ क्यूएल लिस्ट भी यहीं से निकाल लेंगे हम, वो यहाँ से मिल जाएगी हमें। ये गया, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा देखो क्वेरीज भी अलग हो गई हैं, टाइप डेफ भी अलग हो गया है। यहाँ पर जाते हैं, अब हमारा कोड जो है थोड़ा सा सही सा दिखाई देगा। इसको मैं हटा देता हूँ, और जो ये है उसको, जो क्वेरीज हमने यहाँ पर डाली हैं ये वाली चीज़, इसको इंपोर्ट भी कर लिया है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं कांस्टेंट ये रिक्वायर क्वेरीज के अंदर यूज़र। तो जो यूज़र लिस्ट है इसको अब हम डायरेक्ट यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो इतने में हमारा कोई एरर आना नहीं चाहिए, और आ गया। यूज़र टाइप इज़ नॉट डिफाइन, ये कहाँ पर आ रहा है, यूज़र टाइप। अच्छा, यूज़र टाइप भी हमने वहीं ले जाना है। इसको मैं कट करता हूँ, क्योंकि देखो यूज़र टाइप पहुँच गया होगा क्वेरीज के पास यहाँ पर, तो इसको मैं पहुँचा दूँगा यहाँ, और अब इसको 2 बार बाहर कर देंगे हम। ठीक है, अब कोई एरर नहीं आना चाहिए हमारा। ठीक है, नहीं आया। अब इसको करते हैं हिट, ये देखो नेम आ गया। ईमेल कर सकते हैं तो ईमेल भी आ जाएगा। ये देखो जो सारा डेटा आ रहा है वो यहीं से आ रहा है।
ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीपल फंक्शन यहाँ पे बना सकते हो। देखो मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम कर देते हैं हम 2। तो यहाँ से अगर मैं इसको कॉल करवाऊँगा इंडेक्स पर, इसका कोड इम्प्रूव, और इसके केस में हो जाए 2 वाला कॉल। अब ये कह रहा है 2 नॉट डिफाइन, यहाँ हम इसको यूज भी कर लेते हैं (2). अब देखते हैं, इसकी जगह मैं लिखता हूँ कोड इम्प्रूव, इसको हिट करा, ये देखो सेम आउटपुट आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन होती है आपकी कि भाई एक काम करो कि वेयर आईडी जिसकी 4 हो वही लाए, तो इस केस में एक ही रिकॉर्ड देता 4 का, शायद आईडी 4 होगी नहीं उसके पास। 1 का चेक कर लेता हूँ, 1 की है, दे दिया इसने। तो देखो ये हमारा एक तरह से स्ट्रक्चर पूरा बन गया है। यहाँ पे मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये हमने इंडेक्स फाइल बनाई है, जहाँ पर हमने स्कीमा रखा हुआ है। उसके बाद हमने क्या करा, अपना जो सारा क्वेरीज वाला पार्ट है वो यहाँ ले जाकर रख दिया। ठीक है, यहाँ पे हम उससे टाइप ले रहे हैं कि भाई इसका जो टाइप है वो क्या होना चाहिए। उसके लिए हमने एक अलग फोल्डर बनाया और यहाँ पे हमने टाइप डिफाइन कर दिया। ठीक है, इतना टाइप डिफाइन करने के बाद, और ये ठीक है, यहाँ पर टाइप डिफाइन करा है, ये यूज़र हो गया हमारा, और ये अलग अलग फंक्शन बना दिए हमने। और जहाँ पर हमारी जो क्वेरीज लिखी हुई है वहीं पे हम अपना मॉडल कॉल करवाएंगे और उसका डेटा आराम से निकाल लेंगे। या एक फ़ंक्शन भी कॉल करवा सकते हैं कि एक फ़ंक्शन है, उसमें हम डेटा अपने अकॉर्डिंग, होता नहीं कि कुछ भी इफ़ एल्स कंडीशन लगा के, जो भी बिजनेस लॉजिक होता है वो सब लगा के उसके बाद हम आउटपुट रिटर्न करते हैं, वो सब पहले से करके यहाँ डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करवा देना। तो बस आज की वीडियो में इतना है, बाकी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बाकी फिर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पूरी समझ आ गई है तो यार लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।